और मेरी प्रार्थना भी है कि आप जहाँ कहीं भी हों सुरक्षित हों और अच्छे हों। सभी अवगत हैं जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है उस बारे में सभी को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे देश को पता है जो हुआ। आज का ये व्लॉग मेरा उसी से रिलेटेड है और मेरे ज्योत्सना के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैडम हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया कहाँ पे आपका बेटा कहाँ पे है? अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ, बस मुझे इतना ही चाहिए। ये शब्द आकांक्षा नथानियल के मुंह से निकले जब मीडिया ने उनसे उनके हाल के बारे में पूछा। 58 साल के सुशील नथानियल की आतंकियों ने हत्या कर दी। उस खौफनाक मंजर को देखने के बाद आकांक्षा अब भी उस पल से बाहर नहीं आ पा रही हैं जब उनके पिता को गोली मार दी गई। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे और मेरी प्रार्थना भी है कि आप जहाँ कहीं भी हों सुरक्षित हों और अच्छे हों। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है उस बारे में सभी को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे देश को पता है जो हुआ है वहाँ पर। आज का ये व्लॉग मेरा उसी से रिलेटेड है और मेरे ज्योत्सना के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं भी पार्लर रन करती हूँ, मोस्टली वीडियोस वहीं से आप लोगों के लिए बनाती हूँ और अलग अलग वीडियोस भी लेकर आती हूँ। लेकिन आज मैंने अपने पार्लर का ऑफ रखा है। ये इस घटना के बाद कल से मेरा मन बड़ा परेशान था, इच्छा ही नहीं हो रही थी और आज इसीलिए मैंने ऑफ रखा। मन ही नहीं हो रहा था कि पार्लर जाऊँ, इसलिए मन हुआ कि अपने विचार, अपनी फीलिंग्स आप लोगों के संग शेयर करूं। तो आज मैं घर पर ही हूं। सच में ये एक ऐसी दर्दनाक घटना है कि शायद ही कोई हिंदुस्तानी अपनी आंखों के आंसू रोक पाया हो, है ना। जिन परिवारों ने खासतौर से अपनों को खोया है, इसमें उनके दर्द को हम बयां नहीं कर सकते। जो वो लोग अभी इस समय सह रहे हैं, उनका दिल जो कचोट रहा है, हम इतनी दूर बैठकर उनकी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं वाकई में कि इस समय उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। और जिन बहनों ने अपने हस्बैंड्स को, अपने जीवन साथी को खो दिया इस घटना में, जिनका साथ कुछ ही चंद दिनों का ही था, जिन्होंने खो दिया उन्हें, उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी ये हम और आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके दर्द को कम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपनी फीलिंग्स को जो है आपके साथ शेयर करूं। वाकई में जो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए निकले थे, उनका साथ ही उजड़ गया। और मैं कहना चाहूँगी, कायर ये आतंकवादी है, कायर ये पाकिस्तान है, जिसने धर्म पूछ कर उन मासूमों की ज़िंदगी को छीन लिया उनसे। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगी, हम सभी जानते हैं कि वो अब नहीं लौटेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिन दरिंदों ने भी, जिन आतंकवादियों ने, जिन कायरों ने ये काम किया है, वो ये ना सोचें कि तुमने उन्हें मार दिया। मैं कहूँगी उनके तो भाग्य में था ये गर्व, उनके तो भाग्य में था ये गर्व कि शहीद होना। वो शहीद हुए, वो मरे नहीं हैं। उनके तो भाग्य में था ये गर्व कि वो शहीद हों, ये शहीद होना। वो शहीद हुए हैं, वो मरे नहीं हैं। मरे हुए तो तुम हो जो छुपे हुए घूम रहे हो, जो छुपे हुए हो। मरे हुए तो तुम हो जो छुपे हुए हो। तुम्हारा तो नाम पहले ही मिट चुका है।
वो तो हमेशा से अमर थे और अमर रहेंगे, चाहे वो लेफ्टिनेंट विनय कुमार जी हों, शुभम द्विवेदी जी हों, हेमंत जी हों, शैलेश जी हों या प्रशांत जी हों। जितने भी हमारे भाई इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं वो हमेशा से अमर थे और अमर रहेंगे। हाँ, लेकिन ये सच है कि जो ये दुख की घड़ी उनके परिवार वालों पर है इस समय, वो पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है इस बात को, और कोई ऐसा नहीं है हमारे भारत में जिसकी आंख नम ना हुई हो या नम ना हो। हर कोई उनके दुख को महसूस कर रहा है अपने सीने में, हर कोई, हर बहन उनके दुख को अपने सीने में महसूस कर रही है। हर इंसान उनके दुख को अपने सीने में महसूस कर रहा है कि उन लोगों पे क्या बीत रही होगी। उनके सामने आपने उनके जीवन साथी को छीन लिया। ये कायरता नहीं तो और क्या है, ये कायरता है। मैं बार बार कहूंगी कि कायर हो, ये कायर है, ये आतंकवादी। ये हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मुझे पता है कि हमारा भारत एक भावात्मक देश है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत के अंदर भावनाएं हैं। इतने सारे धर्म हैं जो एक साथ मिल के रहते हैं, और लेकिन इस बार इन कायरों को ऐसी सजा दी जाए जो किसी ने ना सोची हो। मेरे भारत को, हमारे भारत को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को, अपने बेटों को, जिन बहनों ने अपने जीवन साथी को खोया है, उन्हें वाकई में इंसाफ चाहिए। ये लड़ाई कुछ दिन की नहीं, ये लड़ाई तब तक होनी चाहिए जब तक इंसाफ ना मिले। मैं एक बार फिर से अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने कल ही जो ये डिप्लोमेटिक फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला लिया, और इन सब चीज़ों पे बहुत जल्द कार्य होना चाहिए। हमारा देश इन आतंकवादियों से, इन कायरों से सुरक्षित होना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी अपने प्रधानमंत्री जी के लिए कि आप सब भी, मैं भी और आप सब भी उनके लिए भी प्रार्थना करें कि उनकी सेहत, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। वो जो भी निर्णय, वो जो भी फैसले लेते हैं, ईश्वर उनके साथ हो, क्योंकि वो उन्हें ईश्वर ने ही नियुक्त किया है हमारे देश के लिए। इसलिए उनके लिए भी प्रार्थना करें कि वो देश के लिए, अपने भारत के लिए जो भी फैसला लेते हैं, ईश्वर उनके साथ रहे, उन्हें अच्छा रखे, उन्हें सेहतमंद रखे। बस दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो यही था, और मेरी प्रार्थना है उन सारे परिवारजनों के लिए जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। प्रभु उन्हें शांति दे, उनके परिवारों में शांति दे अपनी। उस लॉस को तो हम और आप कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप सब अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। ईश्वर आप सबको अच्छा रखे। तब तक के लिए जय हिंद।